वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल NK मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 3 मैंने इसके 3 पार्ट वीडियो बना दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। इसके मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया, रेडियन, डिग्री, फिर लेंथ ऑफ आर्क, सर्कल में थीटा। फिर सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो भी वैल्यू होती है क्वाड्रेंट की, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव होता है, ठीक है। और थर्ड में मैंने बाकायदे उसको पूरा डिस्क्राइब किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की मीनिंग क्या होती है एंगल के फॉर्म में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब उसी में कुछ क्वाड्रेंट्स के और रूल हैं जो मैं पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो इतनी तो आपने जानकारी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कोसेक, एंड थर्ड में ओनली टेन और कॉट, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक। ये सब पॉजिटिव होते हैं कि अदर नेगेटिव होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो पाई माइनस थीटा होता है, π/2। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो मैंने आपको 2 बताया था। एक ये बताया था कि π/2 प्लस, और दूसरा क्या, पाई माइनस थीटा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट को आपको मैंने बताया था कि पाई प्लस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बताया था आपको कि 2 पाई माइनस थीटा। और आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पाई की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। बट यहीं तक मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन इसके बाद की प्रॉपर्टी, अगर फोर्थ के बाद एंगल और बढ़ता है तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए, फर्स्ट 90 माइनस थीटा, फिर ये 180 था, 180 प्लस एंड 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस चौथे क्वाड्रेंट के बाद ये फिर से उठ के कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। मतलब आप इसके कितने भी राउंड लगा लें, लेकिन अगर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट से आप आगे बढ़ते हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका रूल है यहाँ पे कि यहाँ पे n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई प्लस थीटा। n का मतलब कितने भी राउंड लिया हो, 2 पाई मतलब 360 में कितने राउंड, अगर प्लस थीटा, अगर आप प्लस पे जाएंगे तो आप हर एवरी टाइम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो रूल है कि साइन यहाँ पे n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा। कॉस n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, क्यों सभी का सभी पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। एंड टेन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये टेन थीटा, ठीक है। टेन के बाद आपका उल्टा कॉट n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये भी आएगा कॉट थीटा। फिर सेक n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये सेक थीटा। और फिर फाइनली कोसेक n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि ये जो मैंने n का फॉर्म बताया वो क्या है। मैं आपको एक क्वेश्चन से भी बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपसे ये बोलता है साइन 1845 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अगर इतना बड़ा एंगल, अभी आप कहेंगे सर हम 90 डिग्री पढ़ें, 180 पढ़ें, 360 पढ़ें, इतने तक का हमने एंगल पढ़ा, लेकिन इससे ऊपर हम नहीं गए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू 1845 गई है। तो 1800 का मतलब मैंने आपसे कहा कि वैल्यू एक राउंड 360 लेगा, अगर अगला राउंड लेता है तो 360 प्लस 360, फिर अगर एक राउंड और ले लिया तो प्लस 360। मतलब घूम करके वो अगर बढ़ भी रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब इतना ग्रेटर एंगल आ जाए, स्पेशली 360 से ऊपर, तो इसको 360 से आप डिवाइड करिए, ठीक है। ये 5 टाइम्स जाएगा और ये आपका आएगा 1800। कितना बचा, इसका मतलब आप साइन को लिख सकते हैं 5 इंटू 360 प्लस क्या, 45 डिग्री। यही है वो n। यहाँ पे इस n का मतलब है कि उसने क्वाड्रेंट का 5 राउंड लिया है। कितना लिया है, 5 राउंड, 5 इंटू 360। तो यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 पाई का मतलब क्या, ये जो 2 पाई है इसका मतलब मैं इसको रेडियन के फॉर्म में लिखूं तो ये 2 पाई होगा, ठीक है।
तो 2 पाई, तो n 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे थीटा कितना है 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। देखा, इतने बड़े बड़े एंगल भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। अब इसके बाद है एंगल नेगेटिव का फॉर्म। अगर एंगल हमारे नेगेटिव हो तो उसके फॉर्म क्या होंगे। नेगेटिव एंगल, तो साइन अगर मान लीजिए उसका एंगल अंदर नेगेटिव हो तो रूल माइनस साइन आपकी बाहर आ जाएगी। कॉस अगर एंगल नेगेटिव हो अंदर तो ये पॉजिटिव ही रहता है। tan का अगर एंगल नेगेटिव है तो ये भी माइनस होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी 3 लर्न कर लेंगे, वो जो इसके रेसिप्रोकल है। अगर tan नेगेटिव है तो cot का भी एंगल नेगेटिव हुआ तो ये भी माइनस ही रहेगा। लेकिन sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि cos पॉजिटिव है तो ये भी, देखिए ये दोनों पॉजिटिव। ठीक है, cos एंड sec, ये दोनों माइनस था तो माइनस। और साइन भी अगर नेगेटिव है तो कोसेक का भी एंगल क्या होगा माइनस, क्योंकि साइन को उल्टा है। तो ये एंगल नेगेटिव, अगर साइन नेगेटिव हुआ तो सीधे माइनस हम बाहर कर लेंगे, लेकिन अगर कॉस नेगेटिव आया तो वो प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये जो एंगल नेगेटिव होता है ये 4th क्वाड्रेंट में जाता है। 4th क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव, ये उसी की प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे कोई भी 360 माइनस थीटा का फॉर्म नहीं है, सीधे एंगल नेगेटिव जब देगा आपको तो साइन माइनस है तो उसका उल्टा कोसेक माइनस होगा, tan माइनस है तो उसका उल्टा cot वो भी माइनस होगा। बट अगर cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल से वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद एंगल सम एंड डिफरेंस का रूल। दो एंगल के सम एंड डिफरेंस के कुछ अब फार्मूले, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टार्ट होने जा रहा है। सम ऑफ टू एंगल, बट यहाँ पे टॉपिक सम एंड डिफरेंस। सम ऑब्लिक क्या, डिफरेंस ऑफ टू एंगल। ठीक है, सम भी करना है डिफरेंस। तो अब देखिए, दो एंगल का सम मतलब हम साइन x प्लस वाई, दो एंगल के सम पे हम साइन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई कॉस x साइन वाई। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले अगर x पे साइन गया तो y पे कॉस जाएगा। अब x पे तो साइन जा चुका है, तो देखिए अगले x पे कॉस गया ये, तो प्लस में प्लस, पहले साइन बाद में कॉस, फिर कॉस बाद में साइन, तो साइन x कॉस वाई कॉस x साइन वाई। अगर यहीं पे फार्मूला क्रिएट होगा x माइनस वाई का, तो सेम टू सेम वही फार्मूला, जब प्लस था तो प्लस, बट अब माइनस है तो माइनस। ठीक है, तीसरा tan, tan ही अभी कॉस ले लेते हैं, tan पे आते हैं हम। कॉस x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस x कॉस वाई, बट प्लस के फॉर्मूले में देखिए माइनस होता है, कॉस में देखिए उल्टा होता है। साइन में क्या होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बट कॉस के प्लस में माइनस आता है। बट इसमें दोनों कॉस एक तरफ और दोनों साइन एक तरफ, इसमें साइन के साथ कॉस था, बट देखिए कॉस वाले में दोनों कॉस एक तरफ और बाकी दोनों साइन। ये सब ट्रिक है छोटे छोटे, अगर आप इस तरीके से याद करना चाहें तो फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए प्लस था तो माइनस, माइनस में आएगा तो क्या होगा प्लस, बाकी फार्मूला सेम। ये साइन x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई फॉर्मूला, ये कॉस x प्लस वाई और कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद जब आप साइन पे किया कॉस पे किया तो tan पे भी होगा। तो tan x प्लस वाई का भी ध्यान से देखिएगा कि tan अगर x प्लस वाई है तो यहाँ होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू क्या tan y। प्लस था तो नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस। अब देखिए अगर यही ये माइनस हो जाए, तो जब प्लस था तो नोमिनेटर प्लस, यहाँ माइनस तो नोमिनेटर क्या माइनस, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी 1 प्लस tan x इंटू क्या
tan y। दोनों प्लस माइनस के फॉर्मूले सिमिलर हैं, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। मैंने साइन के प्लस पे कहा प्लस साइन, बाद में कॉस, पहले कॉस बाद में साइन। लेकिन देखिए एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ x तो बाद में y आ रहा है, यहाँ x तो बाद में y। अगर प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, लेकिन कॉस के प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, दोनों कॉस एक तरफ दोनों साइन एक तरफ। tan का जब प्लस है तो नोमिनेटर देखिए प्लस, तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। लेकिन एक याद करिए अब जस्ट उल्टा, अगर माइनस है तो नोमिनेटर माइनस, नीचे क्या प्लस। ये तो था एंगल। अब कहेंगे सर आपने 3 बताया, बाकी तीन तो इसके रेसिप्रोकल है ना, आप ये निकाल कर उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, अदर 3 निकल जाएंगे। वैसे जनरली जब भी आपसे पूछेगा तो साइन कॉस टैन के ही बारे में पूछेगा, बट अगर आ भी गए तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद का जो रूल है, अब डबल एंगल जब डबल चले, ठीक है, जब एंगल के फॉर्म हमारे डबल हो, मतलब साइन 2x, कॉस 2x, tan 2x, मतलब देखिए एंगल डबल है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो साइन 2x का फॉर्मूला अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको साइन 2x का फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो कैसे याद करेंगे। साइन 2x को आप क्या ले सकते हैं, साइन x प्लस एक्स। तो साइन x प्लस एक्स अगर आप करते हैं तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको साइन x प्लस वाई का फार्मूला दिया है। क्या दिया है कि साइन x प्लस वाई का फार्मूला ये है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। इट मीन्स दोनों जगह हमारे जो है रूल में x के प्लेस पे तो x है, y के प्लेस पे भी क्या है x, और ये क्या चल रहा है, वो साइन 2x चल रहा है। इट मीन्स जहां x है वहां तो आप x लिखिए, y के प्लेस पे भी क्या लिखेंगे x। ये तो cos x है, ये क्या हो जाएगा sin x। ये दोनों ऐड हो जाए, दोनों सेम है, बस आगे पीछे है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x का फार्मूला है। साइन 2x का फॉर्मूला देखिए साइन a प्लस बी से ही बना है, ठीक है, लिख लीजिए। फिर कभी कभी साइन 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में पूछता है। मैं सभी फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं। साइन 2x का फॉर्मूला अभी हमने निकाला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन हमको क्या बनाना है, इसी साइन 2x का फॉर्मूला एक tan के फॉर्म में होता है। तो tan कैसे बनेगा, tan का मतलब साइन x अपॉन कॉस एक्स, ऊपर साइन नीचे कॉस होना चाहिए। तो अपॉन तो है नहीं, तो कुछ नहीं तो अपॉन 1 तो कर सकते हैं। और अगर आपने अपॉन 1 कर दिया है तो 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन एंड कॉस में आइडेंटिटीज क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आइडेंटिटीज है। बट ये अभी भी tan नहीं बना, ठीक। तो tan बनाने के लिए मैंने भी आपसे कहा कि tan x का मतलब ये होता है कि sin x अपॉन cos x। अगर हम इनको cos से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, cos से क्या कर दें, डिवाइड। तो रूल यहाँ पे ये है कि इनके नोमिनेटर में भी cos स्क्वायर से करिए और डिनोमिनेटर में भी क्या करें, cos स्क्वायर से डिवाइड करें। अब cos स्क्वायर की मीनिंग आपको कैसे समझ में आ रही है कि साइन अपॉन कॉस चाहिए, बट स्क्वायर था तो हमें स्क्वायर से करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो आपको नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। साइन 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये अलग अलग डिवाइड होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या देखा आपने कि जब हमने इसको डिवाइड किया ये अलग अलग डिवाइड हुआ। तो यहां पे साइन 2x इज इक्वल टू, देखिए एक कॉस से कॉस कट गया, ये तो पूरा कट गया, बट एक कॉस बचा, 2 sin x अपॉन क्या बचा, कॉस x। ये तो 1 हो गया, ये साइन x अपॉन कॉस x का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो साइन 2x का फार्मूला मिल गया 2 tan x
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये साइन 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ cos 2s का फॉर्मूला। तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos x प्लस क्या x, और इसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी cos x प्लस y के फॉर्मूले के लिए। cos x cos y प्लस है तो माइनस sin x sin y। अच्छा, अभी जो हमने निकाली यहाँ पे क्या है x प्लस x, बशर्ते x के प्लेस पे भी x है और y के प्लेस पे भी x है। तो जहाँ x हो वहाँ तो x लिखिए ही, y के प्लेस पे भी। ये कितना हो गया cos 2x, ये दोनों सेम है तो cos स्क्वायर माइनस क्या sin स्क्वायर। दिस इज फार्मूला ऑफ cos 2x, ठीक है। ये फॉर्म बन गया। इसके बाद देखिए कि cos 2s के कितने फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। cos 2s का फॉर्मूला ये cos और sin दोनों में है। cos 2s का फॉर्मूला ओनली cos में भी है। आपको अच्छी तरह पता है कि sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, या cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या cos 2x। तो अगर मान लीजिए हम सिर्फ cos के फॉर्म में बनाते हैं तो साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर दें, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएगा। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए ये फार्मूला ओनली cos के टर्म में है, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने cos के प्लेस साइन के प्लेस पे ये रिप्लेस किया है तो इनका फॉर्मूला ओनली साइन के फॉर्म में भी होता है। तो हम cos स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर था ये, और मैंने cos स्क्वायर के प्लेस पे ये पुट किया है। cos 2x इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला ओनली साइन के टर्म में, ठीक है। देख रहे हैं आप, फार्मूले से आप फार्मूला बना रहे हैं। सभी फार्मूले लर्न मत करिए, कुछ फार्मूले के आप आइडेंटिटीज लर्न करिए, उससे आपका फार्मूला बनता जाएगा। अभी cos 2x का फॉर्मूला एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये। जैसे मैंने sin 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में बताया है, वैसे ही cos 2x का फॉर्मूला भी tan के फॉर्म में होता है। कैसे देखिए, cos 2x का फॉर्मूला तो आपको ये मिला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस। अच्छा, ये तो आप ऐसा कैसे आ गया, तो मैंने बताया था ना कि इसके आप अपॉन में क्या कर लेंगे 1। तो 1 के प्लेस पे आप क्या लिख दीजिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस क्या साइन स्क्वायर। वही बात फिर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड करके इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फॉर्मूला देखिए, जब cos के अपॉन cos आएगा तो 1, और साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। नीचे 1 प्लस क्या हुआ tan स्क्वायर एक्स। ये cos 2s का फॉर्मूला tan के फॉर्म में। ये ऑब्लिक जो किया है सिर्फ साइन के साथ नहीं, ये पूरे के साथ है। ये जो पूरा ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, ये पूरे के साथ मैंने डिवाइड किया है। तो cos के साथ डिवाइड हुआ तो 1, साइन अपॉन cos tan, बट स्क्वायर था स्क्वायर के साथ। यहाँ भी cos अपॉन cos 1, साइन स्क्वायर था स्क्वायर के साथ। तो ये फार्मूला आपका हो गया cos 2s का tan के फॉर्म में। तो ये तो रहा अभी तक डबल पे, अब चलते हैं ट्रिपल पे। ट्रिपल एंगल, साइन 3x का फॉर्मूला। तो साइन 3x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बट वो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ। ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये साइन 3x का फॉर्मूला होता है, बट ये फॉर्मूला कैसे निकला मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 3x को आप लिख सकते हैं साइन x प्लस क्या 2x। अभी आपने साइन x प्लस y का फॉर्मूला निकाला है,
साइन एक्स एक्स कॉस वाई, कॉस क्या होगा कॉस 2x प्लस फिर कॉस एक्स साइन 2x, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, ये हुआ। पूरे साइन का फॉर्मूला साइन के ही टर्म में चाहिए तो हम साइन 3s का फॉर्मूला हमें सिर्फ साइन चाहिए, तो ये जो cos 2x है उसका फॉर्मूला अभी हमने साइन के फॉर्म में निकाला है, यहाँ पुट कर दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं फॉर्मूले से आप फॉर्मूला बना रहे हैं, और साइन 2s का फॉर्मूला अभी जब हमने लिखा है ऊपर 2 साइन एक्स इंटू क्या cos x। ठीक है, अब साइन से आप टर्म बाय टर्म इंटू कर लीजिए। देखिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े से एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं वो ये जानना चाहते हैं ये फॉर्मूला कैसे निकला, और वही बच्चे आगे जा कर के कुछ अलग तरीके से मैथ पढ़ते हैं। तो कोई फॉर्मूला बने तो पहले ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले का डिराइवेशन कैसे हुआ, क्या कोई इसका ट्रिक है जिससे हम लर्न कर लें। जैसे मैंने कहा ये फॉर्मूला याद था मुझे तो मैंने लिख दिया। मान लीजिए अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो थोड़ा आप टाइम देंगे एक फॉर्मूले को समझने के लिए, तो उसके डिराइवेशन को समझ लीजिए। अगर भूल गए तो कभी कभी एग्जाम हॉल में 2-4 मिनट आपको ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपने डिराइव कर लिया तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर आप लर्न कर ले रहे हैं तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका ये होगा क्यू का मतलब मैंने साइन से टर्म बाय टर्म दोनों में इंटू किया। ये 2 साइन एक्स तो था ही, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। तो हम कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस 2 साइन एक्स, ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए सभी डेटा जो हमारे साइन में कन्वर्ट हो गया। साइन 3x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखिए जितने क्यूब वाले हैं उन्हें आप एक तरफ कर लीजिए और जितने सिंगल उन्हें एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या मिला आपको कि साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये रहा फार्मूला, और यही फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप cos 3x का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका मैं ट्रिक दे रहा हूँ, उसमें क्यूब पहले आता है, बशर्ते ये सारा फॉर्मूला साइन था तो साइन के फॉर्म में, ये cos है तो ये cos के फॉर्म में, cos क्यूब माइनस 3 cos x। और स्टूडेंट अगर जिस मेथड से मैंने ये बताया उसी इस मेथड से आप ये भी प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे भी cos x प्लस 2s कर लेंगे और cos x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये फॉर्मूला डिराइव होगा। देखिए ये साइन था तो पूरे वैल्यू साइन में, ये cos था तो पूरी वैल्यू cos में। बस देखिए यहाँ पे क्यूब बाद में, यहाँ पे क्यूब पहले है, ये टर्म बाद में। ये भी एक ट्रिक बन सकता है याद करने का। ऐसे ही tan 3x का फॉर्मूला है, वो भी आप tan x प्लस वाई से निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x का फॉर्मूला है। तो देखिए सभी के ट्रिपल भी हो गए। ठीक है, सभी का ट्रिपल फॉर्म हो गया। अब जो इसके बाद का जो फार्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके एनसीईआरटी में उस फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आप अप्लाई करते हैं। वो भी एंगल सम का ही है बट वो अलग अलग है। तो फार्मूला जैसे ये होता है कि साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू, ये आपका होता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। साइन x प्लस साइन वाई, अच्छा बहुत लोग की ये मिस्टेक होती है, जैसे कि पहले मैंने अभी ये बताया साइन x प्लस वाई, तो इसको लोग सोचते हैं कि ये इसका मतलब यही है। नो, ये सम करने पे साइन अप्लाई किया गया है। ये दोनों एंगल पे अलग अलग साइन अप्लाई करके प्लस किए हैं।
तो बोथ आर डिफरेंट। इसके पहले मैंने साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला दिया है, ये दोनों अलग है, तो ये आप कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा। साइन के प्लस के फॉर्मूले में पहले साइन बाद में कॉस। अब अगर देखिए यहीं पे साइन ये माइनस हो जाए तो पहले कॉस होता है और बाद में क्या होता है, साइन। ये जस्ट उल्टा हो गया। ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फिर दूसरी बात, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के फॉर्मूले में दोनों कॉस एक तरफ, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। और अगर यहीं पे कॉस आपका माइनस हो जाए तो ये यहाँ बस एक चीज़ थोड़ी बदल जाती है, ये साइन के साथ आता है। अब देखिए ट्रिक क्या बना। साइन का जब दोनों देखिए दोनों सेम साइन है और प्लस में है, तो पहले साइन बाद में कॉस, और एंगल यहाँ प्लस होके 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ माइनस होके 2 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर प्लस के बाद माइनस हुआ दोनों साइन, देखिए कॉस पहले हो गया, साइन बाद में हो गया। कॉस के दोनों प्लस में दोनों कॉस एक तरफ, कॉस के माइनस में दोनों साइन एक तरफ, बट माइनस के फॉर्मूले में माइनस साइन आ गया। तो स्टूडेंट्स इतने जो ये फार्मूले हैं ये मैंने आपको बताएं, अभी फार्मूले और हैं, ठीक है। अभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तो इस फार्मूले का मैं डिराइवेशन बताऊँगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, अगर आपको ये दोनों का डिराइवेशन नहीं आएगा तो मैं इन फार्मूले का भी डिराइवेशन उसमें करवा दूंगा। तो स्टूडेंट आई होप मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक दिए हैं फॉर्मूले लर्न करने के, वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जितने स्टूडेंट्स आपके पढ़ने वाले हो जिनको प्रॉपर मैथ नहीं मिल पा रहा है, उनको आप हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करें और लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।